हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में। ठीक है, हमने 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने विभिन्न विद्रोहों के बारे में भी चर्चा की। अब देखेंगे हम जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले विद्रोहों के बारे में। क्योंकि अंग्रेज जो थे जनजातीय क्षेत्रों में भी काफ़ी जगह पे हस्तक्षेप किया और भी विभिन्न कारण थे जनजातियों के विद्रोह करने के, जिनमें धार्मिक कारण, आर्थिक कारण या अंग्रेजों का एक प्रमुख रूप से हस्तक्षेप, ये सब कारण रहे। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन विद्रोहों के बारे में। सबसे पहले देखें जनजाति विद्रोह में चुआर विद्रोह। ठीक है, इसका कारण था भूमि कर बढ़ा, भूमि में कर लगा देना। क्योंकि प्रमुख रूप से अगर देखें तो जो जनजातियां हैं वो जंगलों में निवास करने वाली एक जाति है, जिनमें सामूहिक जो भूमि क्षेत्र पर आधिपत्य का इनमें काफ़ी प्रचलन रहता है। ठीक है, और जो भूमि के कर इनके द्वारा पहले नहीं दिए जाते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पे भूमि कर लगा दिया गया और इस समय अकाल भी आया। ठीक है, तो एक आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया, तो इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया। इसका केंद्र था मिदनापुर, बंगाल। ठीक है, 1768 में ये विद्रोह होता है। इसमें आत्मविनाश की पद्धति अपनाई गई, अर्थात स्वयं को ही, अपने आप को ही आत्महत्या करने की पद्धति अपनाई गई। तो ये चुआर विद्रोह है। नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह में कारण देखें तो खानदेश अंग्रेजी अधिकरण में आ गया इस समय। ठीक है, खानदेश दक्कन वाले क्षेत्र में प्रमुख राज्य हुआ करता था और उस समय ही कृषि का संकट भी उत्पन्न हो गया, तो इसलिए भीलों ने विद्रोह कर दिया। नेतृत्वकर्ता इनके सेवाराम थे। 1818 से 1848 ईस्वी तक यह रुक रुक के विद्रोह चलते रहा। ठीक है, हो विद्रोह, हो जनजाति के द्वारा सिंह भूमि का अधिग्रहण जब अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उड़ीसा वाले क्षेत्र में है सिंह भूमि क्षेत्र, तो जब उसका अधिग्रहण कर लिया गया तो हो जो जनजाति थी उसके द्वारा विद्रोह किया गया। इसका केंद्र था बंगाल उड़ीसा का जो सीमा था। ठीक है, वो पोरहार कहा जाता है उस सीमा क्षेत्र को, तो वहाँ पे 1820 ईस्वी में ये हो विद्रोह हुआ। कोली विद्रोह, इसका केंद्र था गुजरात। चूंकि कोली जो जनजाति है, प्रमुख जनजाति है गुजरात महाराष्ट्र की, तो उनके द्वारा 1824 से 1849 में 49 तक रुक रुक के विद्रोह किए गए। अहोम विद्रोह, अहोम चूंकि असम के प्रमुख जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, तो इनका कारण था असम का अधिग्रहण। क्योंकि बर्मा युद्ध के पश्चात जब अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी टुकड़ी लौट रही थी, तब इन्होंने असम पे भी अधिग्रहण या उस पर भी अधिकार कर लिया 1828 में, तो इसीलिए अहोम विद्रोह हो गया। ठीक है, नेतृत्व था इनका जो है राजा गोमधर कुंवर के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया और 1830 में पुनः जब विद्रोह यहाँ पे जन्म लेता है तो पुरंदर सेन के को उत्तर असम का शासक मान लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अहोम विद्रोह। आगे देखें खासी विद्रोह। कारण था खासी पहाड़ी, चूंकि खासी पहाड़ी मेघालय के अंतर्गत आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और सिलहट मार्ग। इसमें जो है खासी पहाड़ी में जो सिलहट मार्ग का निर्माण किया जा रहा था, तो वहाँ पे बेगारी को बढ़ावा दिया। बेगारी अर्थात कार्य तो करवा लिए परंतु उन्हें पैसे ना दिए, तो इस प्रकार से बेगारी कार्य को बढ़ावा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके विरोध में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया। नेतृत्व यहाँ पे राजा तीरथ सिंह जी के द्वारा किया गया। ठीक है, 1830 से 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट विद्रोह है संथाल विद्रोह। इसका कारण था भूमि कर अधिकारी जमींदार साहूकारों का अत्याचार। चूँकि संथाल जो है ये जनजातीय क्षेत्र में रहते थे और इन्हें पहले तो एक प्रकार से कहें कि जंगलों पे आश्रित हुआ करते थे, तो इन्हें भूमि कर या जमींदार या साहूकार के विभिन्न इनकी जानकारी नहीं थी, पर धीरे धीरे ये लोग इनके चंगुल में फंसते गए और इनके अत्याचारों को के विरोध में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनका केंद्र था भागलपुर। ठीक है, भागलपुर राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में ये इनका केंद्र था। नेतृत्वकर्ता सिद्धो और कानो थे। ठीक है, ये जो भागलपुर और राजमहल वाला पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसे दामन एक कोहो भी कहा जाता है। वर्तमान में भी जो बिहार झारखंड वाले क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के खनिज भी निकाले जाते हैं। तो इसका नेतृत्व जो किया सिद्धो और कानो ने किया 1855 ईस्वी में। ठीक है, और बाद में चल के संथाल परगना की मांग भी मान ली गई अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये जो संथाल विद्रोह था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विद्रोह था, ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। इसका कारण था भूमि छीनकर मुस्लिम सिखों कृषकों को दिया। कोल जो जनजाति थी, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जनजाति रहती थी कोल, इनके जो भूमि थे उन्हें छीन के अंग्रेजों के द्वारा जो है मुस्लिम और सिख कृषकों को प्रदान कर दिए जाते हैं, जिससे क्रोधित हो कोल जो जनजाति थी उन्होंने विद्रोह कर दिया। इनका केंद्र था छोटा नागपुर का पठार। 1820 से 1836 में रुक रुक के विद्रोह होते रहे।
आगे चलें। नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ महत्वपूर्ण विद्रोह है मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह इसका केंद्र था छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे मुंडा जनजाति के लोग रहते थे। कारण था खूटकंटी व्यवस्था की पुनः बहाली, अर्थात खूटकंटी यहाँ पे एक जो है प्रमुख व्यवस्था है। अगर जनजातीय लोगों की देखें तो सामूहिक जो भूमि पे, एक बड़े क्षेत्र की भूमि पे सामूहिक जो अधिकार होते हैं वो खूटकंटी व्यवस्था कहलाती है इनकी। तो यहाँ पे खूटकंटी व्यवस्था को इन्होंने, अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। सामूहिक अधिकार की जो परंपरा चली आ रही थी उसे बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, और उस पर कर भी लगा दिए। तो इस कारण से जो मुंडा लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसका नेतृत्व तो पहले तो बिरसा मुंडा ने किया, परंतु बिरसा मुंडा जी की मृत्यु के पश्चात गया मुंडा ने इसका नेतृत्व संभाला। उपाधि जो बिरसा मुंडा जी की थी उल गुलान थी। ठीक है, इन्होंने उपाधि ली थी महान हलधर, महान हलचल। तो ये बिरसा मुंडा जी ने उपाधि ली थी। जो बिरसा मुंडा जी के गुरु थे आनंद पांडे। ठीक है, इन्होंने नारा भी दिया अपने क्षेत्र में, रानी कटोंग कटोंग साहेब कटोंग कटोंग, ये इनका प्रमुख नारा था। ठीक है, 1908 में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पारित हुआ और खूटकंटी अधिकार और बेगारी पर प्रतिबंध, ये सारे अधिकार इन्हें दे दिए गए। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह के परिणाम हुए कि खूटकंटी का अधिकार दे दिया गया, अर्थात सामूहिक जो भूमि पे अधिकार वाली व्यवस्था थी उनको पुनः बहाल कर दिया गया। और बेगारी जो बिना पैसे दिए कार्य करवाने की जो परंपरा आ रही थी अंग्रेजों की, तो वो भी बंद करा दिया गया। नेक्स्ट विद्रोह है भील विद्रोह या बिजौलिया इन्हें कहा जाता है। कारण था शुद्धि आंदोलन। पहले तो धीरे धीरे ये जो पहले मुस्लिमों में या ईसाई में धर्म परिवर्तन करा लिया गया था, उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए यहाँ पे शुद्धि आंदोलन चलाया गया। परंतु ये धीरे आगे चल के राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, इसका केंद्र था राजस्थान। 1913 ईस्वी में आंदोलन हुआ। तो नेतृत्व करता पहले तो गोविंद गुरु ने किया जब शुद्धि आंदोलन चल रहा था, परंतु राजनीतिक आंदोलन जब चलना शुरू हुआ तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ये भील विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया। ठीक है, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1916 में अल्तूरी सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व इसको दिया गया। ठीक है, आगे देखें कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह होता है, इसके कारण थी झूम कृषि पे प्रतिबंध। ये मणिपुर वाले क्षेत्र में कुकी जनजाति पाई जाती है, वर्तमान में भी है। अंग्रेजों के द्वारा जब एक देखा गया कि जो झूम कृषि की जाती है, इस क्षेत्र से पेड़ों को काट के या इन क्षेत्र से पेड़ों को जलाकर दूसरे क्षेत्र में फिर से इस क्षेत्र में कृषि करना, फिर 2-3 साल यहाँ पे कृषि करके जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में पेड़ों को काट के वहाँ पे फिर से दोबारा से कृषि करना। तो ये एक चैन चली जाती है, चलते जाती है, यहाँ से काटा यहाँ खेती, यहाँ से काटा यहाँ खेती। तो इस प्रकार ये झूम कृषि कहलाती है। इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने झूम कृषि पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण कुकी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, चेंचू विद्रोह के बारे में देखें। आंध्र प्रदेश में चेंचू प्रमुख जनजाति है। तो नल्ला मल्ला पहाड़ियों पे अंग्रेजों को जब नियंत्रण हो गया तो इसके विरोध में, चूंकि चेंचू जनजाति यहीं पे पाई जाती थी और यहीं से सब संसाधन जुटा के इन्हों की जो है ज़िंदगी चलती है, तो इस चीज़ को देखते हुए इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, बाद में इनकी मांग मान भी ले जाती है। जेलियांग सांग विद्रोह, ये इनका जो कारण था ईसाई मिशनरी प्रसार। चूँकि ईसाइयों को 1813 के अधिनियम में अधिकार मिल गया था कि भारतीय जो भूमि पे ईसाई धर्म प्रचार कर सकते हैं, और इन्होंने उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में प्रचार भी किया। तो इस वजह से ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार को देखते हुए या इनके द्वारा जो लालच दिया जा रहा था, इनको देखते हुए जेलियांग सांग विद्रोह उत्पन्न हो गया और इनके नेतृत्व करता थे जतुनांग। ठीक है, खोंडादोरा विद्रोह 1900 ईस्वी में विशाखापट्टनम में हुआ और नेता थे इनके कुर्म भिल्लाया। ठीक है, तो ये प्रमुख विद्रोह हुए। आगे देखते हैं उरांव विद्रोह। उरांव विद्रोह कारण था इनका एकेश्वरवादी। पहले तो एक ईश्वर को मानने के प्रयास में इन्होंने एक धर्म आंदोलन चलाया। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है राजनीतिक रूप धारण कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक रूप से ये आंदोलन सशक्त हो गया। केंद्र था इनका छोटा नागपुर का पठार और नेतृत्व तो पहले जतरा भगत या जिसे कैसर बाबा जर्मन बिसरा भी कहा जाता है। तो पहले एकेश्वरवादी जो प्रचार था जतरा भगत के द्वारा चलाया गया, परंतु जब राजनीतिक प्रचार शुरू हुआ तो वो ताना भगत जी के द्वारा चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट विद्रोह हुआ थाड़ो कुकी विद्रोह 1917 में मयूरभंज उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में रंपा प्रदेश में क्षेत्र में हुआ। ठीक है सॉरी खेरवाड़ या सफार विद्रोह जो है संथाल क्षेत्र में
स्वर्णयुग की कल्पना हेतु ये विद्रोह किया गया। खीरवाड़, हम यहाँ पे खीरवाड़ या सफाहर जो विद्रोह था वो संथाल क्षेत्र में स्वर्णयुग की स्थापना हेतु की गई। ठीक है, स्वर्णयुग की स्थापना अर्थात पहले का जो समय था इनका, या यूं कहे कि जो सफाहार थे वो अपने समय को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस प्रकार का विद्रोह इन्होंने किया। इनके नेता थे भागीरथ। ठीक है, जो कि 1920 में ये पूरे सफाहार जो थे ये स्वतंत्र आंदोलन से भी जुड़ गए। नयकदा विद्रोह गुजरात में 1859-60 में हुआ। ये धर्म राज्य की स्थापना के लिए, अर्थात धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई थी उनको हटा के धर्म को जो है स्थापित करने के लिए ये नयकदा विद्रोह हुआ। सिंगपो विद्रोह असम में 1830 से 1839 ईस्वी में हुआ। खोंड विद्रोह जो है 1837 से 1856 ईस्वी में हुआ। कच्छ नागा विद्रोह जो है असम में हुआ, इसके नेतृत्व से शंभुदान। ठीक है, जो कि 1882 तक हुआ। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या अध्ययन कर लिया। हमने जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत चुआर विद्रोह, भील, हो, कोली, अहोम, खासी, संथाल, उसके बाद देखा कोल, उसके बाद देखा मुंडा। ठीक है, उसके बाद देखा हमने भील या बिजोलिया विद्रोह, रंपा विद्रोह। आगे हमने देखा कुकी, चेंचू, जेलियांगसांग विद्रोह, खोंडादोरा विद्रोह, उरांव विद्रोह, थाड़ो कुकी विद्रोह, कोया विद्रोह, खेरवाड़ या सफार विद्रोह। उसके बाद देखा नयकदा विद्रोह, सिंगपो विद्रोह, खोंड विद्रोह, कच्छ नागा विद्रोह। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।